अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी पोटैटो सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है लेकिन बनती है बिल्कुल कैफ़े स्टाइल। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। क्रीमी सैंडविचेज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने रेडी कर लेना है इसकी फिलिंग। यहाँ मैं ले रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू और उसे अच्छी तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। आलू को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे मैश करके यूज़ कर सकते हैं। बस इसका ख़्याल रखें कि एक भी इसमें लम्प्स या गुठलियाँ ना हो। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/3 कप ग्रेटेड गाजर। गाजर को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और फिर पील कर लिया और इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया। अब मैं शामिल कर रही हूँ स्वीट कॉर्न 1/3 कप और मिक्सचर को क्रीमी बनाने के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मेयोनेज़। मेयोनेज़ से बहुत ही अच्छी क्रीमी सी मिक्सचर रेडी होती है, तो यहाँ मैं मेयोनेज़ शामिल कर रही हूँ 1/3 कप। अब हमने फिलिंग में कुछ स्पाइसेस शामिल कर देनी है, तो सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। तो काली मिर्च को क्रश करके या फिर उसकी पाउडर फॉर्म यूज़ कर लें और इसे शामिल कर देंगे। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। इसके बाद शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर से सैंडविच की फिलिंग में बहुत ही अच्छी सी रिच फ्लेवर आती है, तो इसे शामिल कर दें। उसके बाद हमने शामिल कर देना है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है आलू के साथ, ताकि एक बहुत ही अच्छी सी क्रीमी सी फिलिंग हमारी जो है पोटैटो सैंडविच के लिए वो रेडी हो जाए। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारी मिक्सचर जो है वो दिख रही है और ये हमारी सैंडविच की जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो आलू आपने बॉयल करके लिया है वो बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में होनी चाहिए। गर्म आलू हमने नहीं लेनी। अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ सैंडविच, तो इसके लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिया है। ये सैंडविच ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस। इस ब्रेड के स्लाइस पर हमने अप्लाई कर देना है केचअप। तो यहाँ मैं अराउंड 2 टीस्पून ले रही हूँ केचअप और इसे मैं अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइसेस पर अप्लाई कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने एक स्लाइस पर अप्लाई कर लिया है और दूसरी स्लाइस पर अच्छी तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर केचअप अप्लाई हो चुकी है। अब हमने रख देना है इसके ऊपर फिलिंग। तो एक अच्छी सी क्वांटिटी में मैं यहाँ पर फिलिंग को रख रही हूँ और अच्छी तरह से मैं इसे स्प्रेड कर दूँगी ब्रेड के स्लाइसेस पर। तो अच्छी तरह से स्पून की मदद से हमने फिलिंग को अप्लाई कर देनी है दोनों ब्रेड के स्लाइसेस पर। एक स्लाइस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है फिलिंग को और दूसरी स्लाइस पर अच्छी तरह से कर लूँगी। अब मैं ले रही हूँ चीज़ की स्लाइस और ये प्रोसेस्ड चीज़ की स्लाइस है, इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी क्रीमी सी होती है। एक-एक स्लाइस मैंने रख दिया है दोनों ब्रेड के स्लाइस पर। अब हमने सैंडविच को कवर कर देना है दूसरी ब्रेड की स्लाइस से। तो एक-एक ब्रेड की स्लाइस से अच्छी तरह से कवर कर देंगे और उसके बाद मैं ऊपर से यहाँ पर रख रही हूँ मोज़रेला चीज़। तो यहाँ मैंने 1/3 कप ले लिया है मोज़रेला चीज़ और दोनों ब्रेड की स्लाइस पर टॉप पोर्शन पर मैं इस तरह से इसे रख दूँगी। सैंडविचेस को बहुत ही अच्छी टेम्प्टिंग लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है शिमला मिर्च। इस तरह से हमारी सैंडविचेस बहुत ही मज़े की लग रही है, बिल्कुल कैफ़े स्टाइल। आप चाहें तो इसकी जगह टमाटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉर्न का। अब सैंडविचेस को हमने 10 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है प्री हीटेड ओवन में। आप चाहें तो सैंडविचेस को बेक कर सकते हैं पैन में भी, बस पैन को लो फ्लेम में रख लें और सैंडविच को कवर कर दें अच्छी तरह से लिड से। पैन में भी बेक करने से बहुत ही अच्छी से मज़े की सैंडविचेस रेडी हो जाती है। 10 मिनट के बाद ओवन को चेक कर लें और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो सैंडविचेस है वो बेक हो कर के रेडी है। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही डिलीशियस पोटैटो सैंडविच हमारी बन कर के रेडी है। चीज़ जो है बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हो चुकी है ऊपर से। इसे मैं सर्व कर रही हूँ केचअप के साथ, आप चाहें तो मेयोनेज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़े के बिल्कुल बाज़ार वाली हमारी सैंडविच जो है वो बन कर के रेडी है। अंदर की जो फिलिंग है वो भी हमने बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल लेस इंग्रीडिएंट्स के साथ रेडी की है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें इस विंटर सीज़न और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। चलिए मैं इसकी चीज़ फुल दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी हमारी चीज़ जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। लंच बॉक्स हो या फिर शाम की भूख, ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।